जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट परीक्षा 2025 के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही कवर किए जाते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखिएगा, इसी आधार पर जो है सवाल पूछे गए हैं पेपर में। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर साथियों पूरे 40 सवालों को कवर किया गया है। लास्ट में जो है आप लोग अपना नाम और स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपने इन 40 सवालों में से जो है कितने सवालों को बिल्कुल करेक्ट करने का प्रयास किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका है, आंसर करें सभी लोग और स्टार लगा लीजिए। इस सवाल पर इंपॉर्टेंट है, कौन सी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी? बताएं, तीसरी, चौथी, दूसरी और पहली। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आंसर करो। साथियों, आप सभी जानते होंगे कि 4 बौद्ध संगीतियां आयोजित हुई थी। कितनी? 4 बौद्ध संगीतियां आयोजित हुई थी। बात करें दोस्तों पहली बौद्ध संगीत, अगर आपसे पूछे कि पहली बौद्ध संगीत का आयोजन जो है कब हुआ था और किसके शासन काल में हुआ था, ठीक है, तब आप कहोगे सर 483 ईसा पूर्व में। कब? 483 ईसा पूर्व में जो है पहली बौद्ध संगीत का आयोजन होता है। किसके शासन काल में? अजात शत्रु के शासन काल में, ठीक है। बात करें दोस्तों दूसरी बौद्ध संगीत की, तो दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन जो है 383 ईसा पूर्व में होता है। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। किसके? कालाशोक के शासनकाल में। बात करें दोस्तों यहाँ पर जो है तीसरी बौद्ध संगीत की, तो तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन होता है 250 ईसा पूर्व में। अशोक के शासनकाल में जो है तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन होता है। और यहाँ पर आपका बचता है चौथी। बात करें दोस्तों चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन जो है कब होता है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार और कई परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका आयोजन दोस्तों होता है पहली शताब्दी में। पहली शताब्दी में जो है चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन होता है। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। तो आपका बी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, ये चारों बौद्ध संगीतियाँ जो है इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। एग्जाम में जो है यहाँ से सवाल बनता है। अगला सवाल देखो, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? बताइए, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें इस सवाल का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? यहाँ पर जो भी साथी बी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर और बुक्का के द्वारा जो है 1336 ईस्वी में। कब? 1336 ईस्वी में करी गई थी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, चंदेल वंश द्वारा जो है निर्मित प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस प्रदेश में है? बताइए, सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, कभी कभी दोस्तों सवाल पूछ लेता है कि खजुराहो मंदिर जो है किस वंश के शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, चंदेल वंश के शासकों के द्वारा जो है खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और ये दोस्तों कहाँ पर है? ये आपका है एमपी यानी मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं भाई। सवाल नंबर यहाँ पर चौथा है, मिलिंद पन्हो ग्रंथ में जो है कौन से यूनानी राजा और बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद हुआ है? बताइए। सवाल नंबर 4 है, आंसर देने का प्रयास करें। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, सभी लोग प्रयास करें। मिलिंद पन्हो ग्रंथ में कौन से यूनानी राजा और बौद्ध भिक्षु के बीच जो है संवाद हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा मिनांडर और नागसेन, ठीक है। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथियों, यह ग्रंथ जो है यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच जो है बौद्ध दर्शन पर हुए संवाद का जो है संग्रह है, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल, किस मुगल शासक ने जो है फारसी को राजभाषा बनाया? बाबर, हुमायूं, अकबर और आपका दिया है जहांगीर। बताएं। सभी लोग यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें और भाई लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। जो भी साथी चैनल पर नए हैं जुड़ जाएंगे, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। चलिए आंसर करें, किस मुगल शासक ने फारसी को राजभाषा बनाया था? बताएं। साथियों, अकबर ने। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अकबर ने दोस्तों प्रशासन में जो है फारसी भाषा को प्रोत्साहन दिया और इसे जो है राजभाषा के रूप में स्थापित किया था। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, मंगल पांडे का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? बताइए। मेरठ, बलिया, फैजाबाद, नागपुर। आंसर करें सब लोग, सभी साथी प्रयास करें।
मंगल पांडे का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? मेरठ, बलिया, फैज़ाबाद और आपका दिया है नागपुर। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग बताओ। चलिए साथियों, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बलिया में जो है मंगल पांडे का जन्म हुआ था। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, ये रहा आपके सामने। तिनकठिया प्रथा के खिलाफ गांधी जी ने जो है किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? बताइए, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। यहाँ पर तिनकठिया प्रथा के खिलाफ गांधी जी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? चलिए सभी साथी प्रयास करें आंसर देने के लिए, बताइएगा। चलो भैया बताओ। यहाँ पर आपका देखोगे साथियों, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, 1917 में, कब? 1917 में जो है गांधी जी ने बिहार के चंपारण में किसानों के लिए सत्याग्रह किया था। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, रजिया सुल्तान जो है किस वंश से थी? खिलजी, लोदी, गुलाम वंश, सैयद वंश, बताएं। रजिया सुल्तान जो है किस वंश से संबंधित थी? बताएं। यहां पर आपका दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? गुलाम वंश। क्यों भाई? ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते होंगे दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की जो है पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। ठीक है, और इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1236 से 1240 तक। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा जो है किसके द्वारा दिया गया? सवाल नंबर 9 का आंसर करें। सवाल नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है। चलिए, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, बताएं। चलिए प्रयास करें। बी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हैं, बाल गंगाधर तिलक। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आप सभी दोस्त याद रखिएगा 1916 में, कब? 1916 में जो है लखनऊ अधिवेशन में तिलक ने, यानी बाल गंगाधर तिलक ने जो है यह नारा दिया, जिसने जो है आज़ादी के आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगला सवाल, किस अधिनियम के द्वारा जो है भारत में पहली बार द्वैध शासन की व्यवस्था की गई? बताइए, आंसर करें सब लोग। किस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार द्वैध शासन की व्यवस्था की गई? चलिए आप सभी साथियों के यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, आप लोग बता सकते हो, बताओ, आंसर करो फटाफट। चलिए आंसर करिएगा, किस अधिनियम के द्वारा जो है भारत में पहली बार द्वैध शासन की व्यवस्था की गई? तो वो है दोस्तों आपका भारत शासन अधिनियम 1919। आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में जो है कौन सा आयोग अनुसूचित जातियों के संरक्षण के लिए कार्य करता है? बताइए, भारत में कौन सा आयोग अनुसूचित जातियों के संरक्षण के लिए कार्य करता है? सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, बताओ। पहला ऑप्शन आपका दिया है NHRC, NCSE, NCPCR, NCW, बताएं भारत में कौन सा आयोग जो है अनुसूचित जातियों के संरक्षण के लिए कार्य करता है? तो वो है दोस्तों आपका NCSC। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। साथियों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी NCSC जो है संविधान के अनुच्छेद 338, ठीक है, अनुच्छेद 338 के तहत जो है कार्य करता है। तो आपका यहाँ पर जो बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद में जो है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का प्रावधान किया गया है? बताएं। सवाल नंबर 12 है, आंसर कर दो सब लोग। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का प्रावधान किया गया है? सही उत्तर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 123। आपका जो बी ऑप्शन यहाँ पर दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 123 के तहत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जो है जारी कर सकता है। बी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल देखो, स्पीकर किस परिस्थिति में जो है लोकसभा से निष्कासित नहीं हो सकते हैं? बताएं। चलिए सही उत्तर क्या है, स्पीकर किस परिस्थिति में लोकसभा से निष्कासित नहीं हो सकते हैं? चलिएगा, दल बदल, नैतिक अपराध, कार्यभार त्याग
और यहाँ पर दिया है किसी भी परिस्थिति में नहीं, तो आपका डी ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा, किसी भी परिस्थिति में नहीं। अगला सवाल, राज्यपाल अपनी इच्छा से किसे मंत्री नियुक्त कर सकता है, बताएं। राज्यपाल अपनी इच्छा से किसे मंत्री नियुक्त कर सकता है? सही उत्तर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताओ। किसी को नहीं, विधान परिषद सदस्य, मुख्यमंत्री की सलाह पर किसी को, किसी भी विधायक को। तो आपका यहाँ पर जो सी ऑप्शन दिया है ये आपका राइट हो जाएगा, मुख्यमंत्री की सलाह पर जो है किसी को भी। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन जो है कितने वर्षों के अंतराल पर होता है, बताएं। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? चलो भाई आंसर करो फटाफट। इसका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताओ। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 280 के तहत, कितना, अनुच्छेद 280 के तहत जो है हर 5 साल में जो है वित्त आयोग का गठन होता है। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखो, कौन सा अनुच्छेद जो है समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है, बताइएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग बताओ। कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है? तो वो है दोस्तों आपका आर्टिकल 39D। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों यह जो है निर्देशक सिद्धांत समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है, आर्टिकल 39D। आपका सी ऑप्शन करेक्ट। राज्यसभा में 12 सदस्य जो है किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और आपका दिया है संसदीय समिति के द्वारा, बताइए। राज्यसभा में जो है 12 सदस्य किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? सवाल नंबर 17 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, क्या भाई, बताओ। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। साथियों राष्ट्रपति जो है कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में 12 सदस्यों को नामित करते हैं। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, संविधान के किस भाग में जो है निर्देशक सिद्धांत आते हैं? भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 में, भाग 2 में, बताओ। चलिएगा आंसर करिएगा। भाग 2 की बात करें दोस्तों, ये आपका नागरिकता से संबंधित है, ठीक है, नागरिकता से संबंधित है भाग 2, और अनुच्छेद 5 से 11 के तहत जो है नागरिकता का वर्णन किया गया है। और भाग 4 की बात करें दोस्तों, ये आपका नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भाग 3 आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया है। आप लोग आंसर करिएगा भाग 5 में किसका वर्णन किया गया है, ज़रूर बताइएगा, ज़रूर आंसर करिएगा कि भाग 5 में क्या वर्णन किया गया है, किसका वर्णन किया गया है। सवाल नंबर 19 है, किसी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है, बताइए। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? चलो भाई बताओ, फटाफट आंसर देने का प्रयास करो। आपका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर 3 वर्ष, अधिकतम 3 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है कहाँ स्थित है? भाई सभी को पता होगा, चलो बताओ। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बताइए। चलो फटाफट आंसर देने का प्रयास करो। सही उत्तर क्या हो जाएगा, आंसर करो भाई। भारत का सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों आप सभी जानते हैं दिल्ली में स्थित है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों इसकी स्थापना कब होती है? 28 जनवरी 1950 को, ठीक है, 28 जनवरी 1950 को। तो आपका बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल है, हृदय की मांसपेशियों को क्या कहते हैं, बताओ। चलिए आंसर करिएगा। हृदय की मांसपेशियों को जो है क्या कहा जाता है? चलिएगा सही सवाल यहाँ पर जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर करो फटाफट आप लोग। हृदय की मांसपेशियों को जो है कार्डियक मसल्स, ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल देख लो, आंखों का रंग जो है किस पर निर्भर करता है, बताइए। चलिए बताइए, फटाफट आंसर करिए। आंखों का रंग जो है किस पर निर्भर करता है? रक्तचाप पर, आयरिस या मेलेनिन पर, रेटिना पर, ऑप्टिक नर्व पर। चलिए आंसर करिएगा आप लोग। सवाल नंबर यहाँ पर 22 का, आंखों का रंग जो है किस पर निर्भर करता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मेलेनिन पर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। सवाल नेक्स्ट देखिएगा, रेडियोधर्मी तत्वों की खोज जो है किसके द्वारा करी गई थी, बताएं।
रेडियोधर्मी तत्वों की किसके द्वारा जो है खोज करी गई थी? चलिए, सही उत्तर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? मैडम क्यूरी। ठीक है, मैडम क्यूरी आपका यहाँ पर जो है बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी के द्वारा जो है रेडियोधर्मी तत्व की खोज करी गई थी। अगला सवाल देखो, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? बताओ, कोशिका का मस्तिष्क जो है किसे कहा जाता है? चलिए, आपका सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? न्यूक्लियस को। ठीक है, न्यूक्लियस को जो है कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। डायबिटीज में कौन सा हार्मोन असंतुलित होता है? बताइए, डायबिटीज में कौन सा हार्मोन असंतुलित होता है? चलिए साथियों, आप सभी को पता होगा इंसुलिन की कमी से जो है रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन वाले दोस्त राइट है। अगला सवाल, श्वसन की क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम जो है कौन सा है? बताएं, श्वसन की क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम जो है आपका कौन सा होता है? चलिए आंसर करें। सवाल नंबर आपका 26 आपके स्क्रीन पर है। श्वसन की क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम जो है कौन सा है? तो वो है दोस्तों आपका साइटोक्रोम। क्या? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त यहाँ पर राइट है। अगला सवाल देखो, विद्युत धारा की इकाई क्या है? बताएं, विद्युत धारा की इकाई क्या है? वोल्ट, एम्पियर, ओम और आपका दिया है वाट। सवाल नंबर 27 का आंसर कर दो। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो वो है दोस्तों आपकी एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन वाले साथ ही यहाँ पर राइट है। अगला सवाल, जल में नमक का घुलना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक, भौतिक, अपरिवर्तनीय, विस्फोटक? बताओ, फटाफट आंसर कर दो। इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर क्या है? और भाई लाइक की संख्या बढ़ाते चलो आप लोग। जो भी साथी चैनल पर नए हैं कृपया करके आप लोग जुड़ सकते हैं, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। साथियों, ये जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है सारे कंटेंट इंपॉर्टेंट है। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखिएगा, तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जल में नमक घुलना किस प्रकार का परिवर्तन होता है? ये आपका दोस्तों भौतिक परिवर्तन होता है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल, सूर्य से सबसे कम दूरी पर स्थित ग्रह जो है कौन सा है? बताएं। चलिए, सूर्य से सबसे कम दूरी पर स्थित जो है ग्रह आपका कौन सा? मंगल, पृथ्वी और आपका दिया है बुध, उसके बाद है आपका शुक्र। बताओ। चलिए, सूर्य से सबसे कम दूरी पर स्थित ग्रह है वो है आपका दोस्तों बुध। ठीक है, और इसे दोस्तों सबसे छोटा ग्रह भी कहते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक, और पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? वो है दोस्तों आपका शुक्र, और इसे भोर का तारा भी कहते हैं। अगला सवाल देख लो, और यहाँ पर है आपका सबसे हल्की धातु कौन सी है? बताएं। चलिए, सबसे हल्की धातु कौन सी है? लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, लिथियम? तो वो है दोस्तों आपका लिथियम। ठीक है, लिथियम का दोस्तों परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3 होता है। तो आपका डी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देख लो, 2025 में भारत और किस देश के बीच ट्राई नेशन सैन्य अभ्यास हुआ है? बताओ, 2025 में भारत और किस देश के बीच ट्राई नेशन सैन्य अभ्यास हुआ है? सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के मध्य। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगला सवाल देखो, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? बताओ, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? चलिएगा, 18 अप्रैल को। कब? 18 अप्रैल को। यहाँ पर आपका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए वो बिल्कुल राइट है। मेक इन इंडिया का प्रतीक कौन सा जानवर है? बताइए, मेक इन इंडिया का प्रतीक जो है कौन सा जानवर है? शेर, हाथी, बाघ, सिंहासन? सवाल नंबर 33 आपके स्क्रीन पर है। सभी प्यारे दोस्त आंसर कर दो। चलिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों आपका शेर। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं राइट है। आइए अगला सवाल देखते हैं। ये रहा, भारत में कौन सा बंदरगाह जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 से जुड़ा हुआ है? हल्दिया, मुंबई, पारादीप, कोचीन? बताइए, भारत में कौन सा बंदरगाह राष्ट्रीय जलमार्ग 1 से जुड़ा हुआ है? तो वो है दोस्तों आपका हल्दिया बंदरगाह। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हिंदी में बोलते हैं,
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों आपका वाशिंगटन डीसी में स्थित है। आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, भारत में प्राथमिक क्षेत्र जो है किसे कहा जाता है? बैंकिंग, कृषि, खनन और आपका दिया है मैन्युफैक्चरिंग। बताओ भारत में जो है प्राथमिक क्षेत्र जो है किसे कहा जाता है? दोस्तों जो कृषि होता है ये आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखें, कौन सी नदी जो है पूर्ववर्ती नदी मानी जाती है? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र और आपका दिया है नर्मदा। कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी मानी जाती है? चलिएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताओ। चलो भाई आंसर देने का प्रयास करो। पूर्ववर्ती नदी जो है कौन सी मानी जाती है? वो है दोस्तों आपकी ब्रह्मपुत्र। आप यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए सवाल नंबर आपके सामने है 38, इसका आंसर करें। 2025 में भारत की जनसंख्या अनुमानतः कितनी हो चुकी है संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार? 135 करोड़, 146, 140, 100, यहाँ पर दिया 38। बताओ तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर आप देखोगे संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार जो है लगभग 146 करोड़। कितना? 146 करोड़। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट है। अगला सवाल, सांभर झील जो है किस राज्य में स्थित है? बताइए सांभर झील जो है किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और आपका दिया है हरियाणा। सवाल नंबर 39 है दोस्तों, सांभर झील की बात करें तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका राजस्थान में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये रहा आपका लास्ट सवाल, इसका आंसर आप सभी लोग देना। भारत का जो है पर्वतीय दर्रा यानी रोहतांग पास जो है किस राज्य में स्थित है? बताइएगा रोहतांग दर्रा जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम में। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप सभी जानते हैं कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो है आपको देना होता है कमेंट बॉक्स में। आप लोग बताइएगा, आंसर जरूर करिएगा। और ये सेशन आपको कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक की संख्या बढ़ा दें, अपने सभी साथियों के पास शेयर कर दें। और आप लोग स्कोर जरूर बताइए कि आपने कितना स्कोर किया है इन 40 सवालों में से। इससे दोस्तों आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा और हमें भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी जो है कैसी हो रही है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।